जय हिंद साथियों, दिल से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हायर स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं नासिर सर और आज हम करने वाले हैं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम सीईटी 2025 की सामान्य हिंदी की तैयारी। आज की क्लास में हम संज्ञा एवं सर्वनाम से जुड़े 25 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को हल करेंगे जो आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 प्रकार है। कितने प्रकार है? 5। प्रश्न संख्या 2, जिस संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नाप तौल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को कहा जाता है। एक ही प्रकार के वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न संख्या 5, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। आप लोग फटाफट कमेंट में भी जवाब दें। प्रश्न संख्या 6, भाववाचक संज्ञा बनाइए लड़का। इसका राइट आंसर क्या है? कमेंट में आप लोग जल्दी करते जाएं। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, लड़कापन। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, लड़कापन। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या है? प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भूगोल। प्रश्न संख्या 8, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में काले मोटे छापे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? प्रश्न संख्या 9 का आंसर है ऑप्शन बी, हिमालय। हिमालय शब्द जो है क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 10, मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है। मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा से। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुंदर। सुंदर शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न संख्या 12, सच्चरित्रता
किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, चरित्रता से। किससे बना है? चरित्रता से बना है। प्रश्न संख्या 13, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंगा। कौन है? सी। प्रश्न संख्या 14, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिठाई। मिठाई शब्द क्या नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? कौन सा शब्द संज्ञा है? कौन सा शब्द संज्ञा है? प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रोध। क्रोध शब्द संज्ञा नहीं है। क्या राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, जो क्रोध शब्द है ये संज्ञा है। प्रश्न संख्या 16, खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही थी। इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। प्रश्न संख्या 16, खेतों में चारों ओर हरियाली नजर आ रही थी। इस वाक्य में काले मोटे छपे शब्दों की संज्ञा का भेद बताइए। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 17, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, मीठा। मीठा। प्रश्न संख्या 18, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुंदर। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा छांटिए। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा छांटिए। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, करुणा। करुणा। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा बताइए। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, लड़का। लड़का शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 21, हिमालय कौन सा संज्ञा है? हिमालय कौन सा संज्ञा है? प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 22, नदी कौन सा संज्ञा है? नदी कौन सा संज्ञा है? प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। नदी कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। प्रश्न संख्या 23, सोना और मेला कौन सा संज्ञा है? सेना और मेला कौन सा संज्ञा है? कौन सा संज्ञा है? प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 24, बुढ़ापा और सुंदरता कौन सा संज्ञा है? बुढ़ापा और सुंदरता कौन सा संज्ञा है? कमेंट में जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या है? प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 25, पानी और घी कौन सा संज्ञा है? पानी और घी कौन सा संज्ञा है? प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर क्या है? प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक। ऑप्शन ए राइट आंसर 25 का। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित वाक्यों में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है उसे लिखिए। किस वाक्य में हुआ है उसे लिखिए। प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, अपनों से क्या छिपाना। अपनों से क्या छिपाना। अपनों से क्या छिपाना। प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 27, नीचे पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? किस वाक्य में हुआ है?
पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर क्या है? सही आंसर जल्दी बताएं। प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है। मोहन ने राम से पूछा कि तुम कब आओगे? प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 28, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित किस वाक्य में हुआ? निम्नलिखित किस वाक्य में हुआ? प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी। जो जागता है वह फल पाता है। जो जागता है वह फल पाता है। प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 19, आप मेरे घर अवश्य पधारें। आप मेरे घर अवश्य पधारें। इस वाक्य में आप क्या है? इस वाक्य में आप क्या है? प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी, माध्यम पुरुष। माध्यम पुरुष क्या है? माध्यम पुरुष। प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 30, राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे। इस वाक्य में आप क्या है? इस वाक्य में आप क्या है? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी, माध्यम पुरुष। माध्यम पुरुष। माध्यम पुरुष। बाकी हर प्रश्न के लास्ट में उसका क्या राइट आंसर है, आंसर शीट भी PDF में उपलब्ध रहता है। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सवाल आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। और ख़ास बात यह है कि इस पूरे चैप्टर का PDF उत्तर के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हमारे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।